ये लीजिए मैम साहब आपकी चाय। अरे ये तो मेरे पापा है। क्या बोला तुमने? मैम साहब ये मेरे पापा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये मेरे हस्बैंड है, तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? मैम साहब मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे ही पापा है। देखो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। तुम्हारे पापा की शक्ल थोड़ी बहुत मैच हो रही होगी। बेटा ऐसे ना दुनिया में मैच हो जाती है शक्ल, एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो आपको गलतफहमी हो रही है। जाओ अपना काम करो। नहीं मैम साहब मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये सच में मेरे पापा है। अच्छा ये तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और 3 साल पहले पापा मुझे मेले में घुमाने लेकर गए थे और मैं वहाँ पर खो गई थी। जब से मुझे पापा नहीं मिले मैंने उनको बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले, लेकिन देखिए ना आज मिल गए। देखो बेटा, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक शक्ल के ना 7 लोग होते हैं। आपको कुछ गलतफहमी हो रही होगी। आपके पापा मेरे हस्बैंड जैसे दिखते होंगे, लेकिन ये मेरे हस्बैंड है, आपके पापा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप जाओ और अपना काम करो। नहीं मैम साहब मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे ही पापा है। एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हें? बोला ना तुम्हारे पापा नहीं है, जाओ अपना काम करो। चलो ठीक है मैम साहब। बेटा जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए। जी साहब। पापा आप यहाँ? तू यहाँ? पापा मुझे कहाँ छोड़कर चले गए थे? अरे पागल हो गई है क्या? मैं कोई तेरा पापा वापा नहीं हूँ। जब जाके पानी लेकर आ मेरे लिए। पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आपकी बेटी हूँ सोफिया। मेरे ना दिमाग खराब मत कर। क्या ऑफिस है ये? क्या बकवास कर रही है? और तुझे यहाँ पे जॉब पे किसने रखा? जाओ जाकर पानी लेकर आओ। अरे शताक्षी देखो ना, ये छोटी सी बच्ची बार बार मुझे पापा बोल रही है। यार मेरी तो शादी तुमसे हुई है, तो हम दोनों का तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो ये इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आ गई मेरी? ये सुबह भी मेरे फोन में तुम्हारी फोटो देख के यही बोल रही थी कि तुम इसके पापा हो। और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्ची इतने बिलीव के साथ इतना बड़ा झूठ बोलेगी। कुछ तो होगा ना, तभी ये बोल रही होगी। साक्षी यार तुम किसी रैंडम बच्ची पे विश्वास कर रही हो और तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। अरे मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा यार? मैं शादीशुदा थोड़े ना हूँ कि मेरी पहले से शादी हो गई, मेरी इतनी बड़ी बच्ची भी है। यार तुम मेरी बात पे यकीन करो, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं यार, देखते नहीं है और रिश्ता बनाना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी तुमने एक छोटी बच्ची को काम पर क्यों रखा? ये तो इलीगल है ना। तुम टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हो कि मैंने उसको काम पे क्यों रखा और क्यों नहीं रखा? मैंने उसको काम पे इसलिए रखा क्योंकि उसकी फैमिली में कोई नहीं है। 2 वक्त की रोटी तो खा लेगी वो, और मैं उसे ट्यूशन में भेजती हूँ पढ़ने के लिए। एक बच्ची की जिंदगी बना रही हूँ मैं। वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम इसके पापा नहीं हो? बेटा ये आपके पापा है ना? हाँ मैम ये मेरे ही पापा है। ये मुझे मेले में लेकर गए थे, बस मैं वहीं पर खो गई थी। उसके बाद मुझे पापा कहीं नहीं मिले। ओके ठीक है, तुम्हें इतना बिलीव है कि तुम इसके पापा नहीं हो, तो हम डॉक्टर के पास चल लेते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, डीएनए टेस्ट से, है ना? चलो। पागल है कि यार, इन सब चीजों के लिए मैं डीएनए थोड़े ना टेस्ट कराता फिरूंगा। मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना, बल्कि तुम इसको भगाओ यहाँ से। चल जा यहाँ से। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। चलो बेटा। अच्छा ठीक है ये मेरी बेटी, लेकिन दैट वाज माय पास्ट, और अब मुझे काफी सालों से इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कब का भुला भी चुका था कि मेरी कोई बेटी भी थी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही इतनी सी बात बोलते हुए? और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आखिर क्यों किया तुमने इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा? ये मनहूस है, इसको मेले में ना छोड़ता तो क्या करता। एक तो मुझे कभी भी ना बेटी नहीं चाहिए थी, लेकिन भगवान ने मुझे बेटी दे दी। तुम्हें पता है, जब ये पैदा हुई ना, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। उसके बाद मेरी माँ ने इसका ख्याल रखा। ख्याल रखते रखते मेरी माँ भी चल बसी। अब तुम खुद सोचो, जिस बच्चे की वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया हो, उसको मैं अपने साथ रखूंगा? इसलिए मैंने इसको मेले में छोड़ दिया और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, और मैंने तुमसे शादी कर ली। सैम सीरियसली क्या बचकानी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये बच्ची मनहूस है। लड़कियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। ठीक है मान लिया कि तुम्हारी बीवी इसको पैदा करते हुए चल बसी। कुछ औरतें ना प्रेगनेंसी में सरवाइव नहीं कर पाती हैं, बच्चा पैदा करते हुए उनकी डेथ हो जाती है। इट्स नॉर्मल। और तुम्हारी माँ तुमसे कितनी बड़ी होंगी? उनकी उम्र हो गई होगी, इसलिए उनकी डेथ हुई। उसमें इस बच्ची की क्या गलती है? देखना क्या हालत हो रखी है इस बच्ची की, और अपनी हालत देखो। ये भी एक ऐसी लाइफ डिजर्व करती है जो तुम जी रहे हो। खैर अब मैं रखूंगी इस बच्ची को,
तुम मेरी लाइफ में नहीं रहोगे। कल को मेरी लड़की हुई तो तुम तो मुझे भी छोड़ दोगे। नहीं नहीं, मुझे एक ऐसा मर्द अपनी लाइफ में नहीं चाहिए जो लड़का लड़की में भेदभाव करे और अभी भी उस सोच में जी रहा हो कि लड़की होगी तो मनहूस होगी। लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है, मैं इसको पाल लूंगी। मेरे ऑफिस से निकल जाओ, डिवोर्स के पेपर में भिजवा दूंगी। तुम इसकी वजह से मुझे डिवोर्स दे रहे हो? यस, इसकी वजह से दे रही हूँ, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है तुम पे। तुमने एक बच्ची के साथ ऐसा किया है। निकलो यहाँ से, गेट आउट। बाबू, आपके साथ जो कुछ भी हुआ ना, एक बुरा सपना सोच के भूल जाओ। अब मैं आपको एक अच्छी लाइफ दूंगी, ठीक है? ठीक है। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। बेटी, क्या? चावल तो दे दिए, जाओ। बेटी मेरी बात सुनो। क्या? अब जितना सामान था उतना दे दिया है, पैसे वैसे नहीं है। बेटी मेरी बात सुनती जाओ। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पास जितने चावल थे मैंने सारे दे दिए, अब एक और दाना नहीं है मेरे पास। जितना दे दिया है उसमें सब्र कीजिए ना। प्रॉपर्टी के पेपर थोड़ी ना लिख दूंगी मैं आपके। पर बेटी तुमने अरे यार, दे दिए है ना जितने चावल थे। यार मेरे को समझ नहीं आता, आपको जितना भी दे दो ना कम ही पड़ता है। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, सीधे सीधे चले जाओ, ठीक है ना? बेटी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तुम मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती। तुम सिर्फ अपनी बोले जा रही हो। मुझे नहीं सुनना, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। जितने चावल थे सारे हो गए हैं, घर में और कोई अनाज है नहीं, वरना वो भी दे देती इतना कहने पे। तो प्लीज आप यहाँ से जाइए और मुझे भी शांति से रहने दीजिए। बेटी जो तुमने दिया है, क्या ये दान सच में मेरा है? हाँ हाँ, आप ही को दिया है माँ जी। यहाँ कोई और दिख रहा है क्या आपको? आप ही को दिया है। इतने सवाल करने की क्या जरूरत है आपको? बेटी जो तुम दान देते हो ना, वो मैं मंदिर में एक संस्था चलाती हूँ। उस संस्था में गरीब भूखे बच्चे जो असहाय होते हैं ना, उन लोगों का खाना पानी चलता है। तब जाकर तुम लोगों को कहीं दुआ मिलती है, आशीर्वाद मिलता है उनका। तो तुम सोच समझ कर बोलना कि जो तुमने दिया है ये सच में सब कुछ मुझे दान किया है ना? हाँ हाँ, आप ही के लिए, और इसलिए तो दे रही हूँ ताकि वो बच्चे बूढ़े जो दुआ दे ना वो हमें लगे। तो इसीलिए आप मेरा मूड खराब मत कीजिए। बहुत ही मन से मैंने आपको सामान दिया है और आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है, वैसे घर में इतना कलेश हो रखा है। बेटी मेरे जाने के बाद ना तुम्हारे घर में सच में कलेश होगा। देखो मैं तुमको फिर से बोल रही हूँ, जो तुमने मुझे दान दिया है वो मुझे ही दिया है ना, सोच समझ कर दिया है ना, वो मेरे लिए है ना। माता जी क्यों परेशान हो रही हो? और ये जो मैंने आपको दान दिया है ना, सुख के लिए दिया है, ताकि मेरे घर में भी थोड़ा सुख आए, कलेश के लिए नहीं दिया है। तो आपको जितना दान दिया है ना उतना रखिए और अब जाइए। ठीक है बेटी, आगे माता रानी की मर्जी। खुश रहो, आबाद रहो। माता रानी तो भला करेगी। क्या करके आई हो तुम? मैं दान दे के आई हूँ, जस्ट अभी पुण्य कमाऊंगी मैं अभी। अच्छा, दान करके आई हो? बेवकूफ औरत, दान करके आई हो, कुछ और करके आई हो तुम? चावल देकर आई हूँ, ऐसा क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? चावल दान करके आई हो? ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना आंखें खुल जाएगी तेरी। जो इतने सालों से हम पैसे जोड़ रहे थे ना, किचन में जो डब्बा रखा रहता था चावल के नाम पे, तो वो 3-4 लाख रुपए देकर के आ गई। एक नंबर की बेवकूफ है। देखो मुझे बेवकूफ मत बोलो, मैं कोई बेवकूफ नहीं, समझे? बेवकूफ ना बोलो तो क्या बोलूं? मन तो कर रहा तुझे। कहां था तेरा ध्यान? चावल समझ के इतने सारे पैसे देकर के आ गई, सालों की मेहनत वेस्ट कर दी तूने हमारी। देखो जो भी मैंने किया है उसका एक रीजन है। मैंने जानबूझ के किया है वो सब। जानबूझ के किया? मतलब इतने सारे पैसे तो उसको जानबूझ के देकर के आ गई? तूने ऐसा किया क्यों? बताना मुझे जरा। मैं बताती हूँ। एक्चुअली हुआ यूं कि जब मैं सोसाइटी से अंदर आ रही थी ना। क्या डॉक्टर साहब, 2.5 लाख रुपए चाहिए? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं करती हूँ इंतजाम। आप मेरे पति का इलाज मत रोकिएगा, मैं पैसों का इंतजाम जल्दी कर देती हूँ। हाँ, मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं लाती हूँ पैसे। 2.5 लाख रुपए मैंने बोल तो दिया डॉक्टर से, मैं कहाँ से लाऊंगी 2.5 लाख रुपए?
क्या करूं? हे माता रानी, अब तो तेरा ही आसरा, तू ही कोई चमत्कार दिखा दे माँ। बस तभी मैंने उनकी बातें सुन ली। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनकी हेल्प कैसे करूं। इतनी बेबस लग रही थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और अगर मैं उनको पैसे नहीं देती ना, तो हॉस्पिटल वालों ने साफ कह दिया था कि वो उनका इलाज नहीं करेंगे और उनके पति की डेथ हो जाती। अब तुम ही बताओ, इतना सब सुनने के बाद में मैं खुद को कैसे रोकती। शोएब, मैं बस उनकी हेल्प करना चाहती थी और कोई रीज़न नहीं था। और पैसे ही तो है, पैसे दोबारा भी कमा लेंगे, लेकिन अगर उनके पति को कुछ हो गया तो बस इसीलिए मैंने उनको इतने सारे पैसे दे दिए। मैंने जो किया, क्या वो गलत था? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन तुम्हें पता है ना ज्योति, वो 3-4 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। कितने सालों से हम दोनों मिलके जोड़ रहे थे। वो हमारी सेविंग्स थी दिन रात की यार। खुदा न खास्ता अगर हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हो जाए तो हम किससे पैसे मांगेंगे? और ठीक है, अगर तुम्हें उनकी मदद ही करनी थी तो तुमने ऐसा चावल बोल के ऐसे दान क्यों दिए? तुम डायरेक्ट भी तो पैसे दे सकती थी उनको। क्या पता वो कैसे इंसान थी। अगर मैं उन्हें डायरेक्टली पैसे दे देती और कहीं वो मना कर देती, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनको चावल के नाम पे पैसे दे देती हूँ, तो वो मना भी नहीं कर पाएंगे और उनकी हेल्प भी हो जाएगी। और शायद तुम ही बताओ, अगर आज हमने किसी की हेल्प की है तो कल को हमारी भी तो कोई हेल्प करेगा ना। भगवान देखता है, वो भी तो नहीं चाहेगा ना अगर हमने किसी का अच्छा किया है तो कोई हमारे साथ बुरा करे। तो बस इसीलिए मैंने हेल्प की है और कोई रीजन नहीं था। बस सही कहते हैं, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हमने किसी की मदद की है, देखना हमारे साथ भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बोलते हैं ना, आप भगवान के रास्ते में 1 रुपया खर्च करो, उसके बदले 10 गुना मिलता है। तो शायद हमें भी अब ज्यादा ही मिले। बाकी तुम परेशान मत हो, खाना लगा तो बहुत तेज भूख लगी है। बेवकूफ पत्नी। दीदी दीदी मेरी बात सुनो दीदी, हटो, पहले मेरी दवाई दो। दीदी पहले मेरी दवाई दे दो। ये है मेरी दवाई। क्या बदतमीजी है ये? तेरा घर नहीं है ये, मेडिकल शॉप है, तमीज में बोल। माफ करना दीदी, गलती हो गई, लेकिन मैं जल्दी में हूँ, आप मुझे ये दवाई दे दो। अच्छा, अगर तू जल्दी में है तो इन सबको छोड़ के पहले मैं तुझे दवाई दे दूं? तुझे ये सब नहीं दिख रहे? तेरे से पहले आए हुए हैं ना ये। अरे दीदी पहले इसी को दे दो, कब से खड़े होकर दिमाग खराब कर रही है। ला पहले तेरी दवाई दूं। तुझे पता है कितनी महंगी दवाई है? इतने पैसे हैं तेरे पास? हाँ दीदी, पैसे तो हैं। ठीक है। तेरे हो गए तेरे हो गए 4500। ला दे, ले अपनी पर्ची। 4500 रुपए। दीदी मेरे पास तो बस इतने ही पैसे हैं। ये तो पूरे मिला के 600 भी नहीं हो रहे। और ये क्या चिल्लर लाई है तू? मेडिकल शॉप पे चिल्लर कौन लाता है? अब मैं चिल्लर गिनने बैठूंगी क्या यहाँ पे? दीदी मेरे पास इतने पैसे हैं, आप ऐसा करो, ये दवाइयाँ मुझे दे दो, मैं आपको कल पैसे दे दूंगी। दवाई तुझे आज चाहिए, पैसे तू कल ला के देगी। और मैं कैसे मान लूं कि कल तू पैसे ला के मुझे दे देगी? हाँ, पहले पूरे पैसे लेकर आ, फिर दवाई लेके जाइयो। और ये 600 रुपए का मैं अचार डालूं? 4500 की दवाई है। मैंने पहले ही पूछा था तेरे पास पैसे हैं या नहीं है, बहुत महंगी दवाई है। दीदी प्लीज, मुझे इन दवाइयों की जरूरत है। हाँ, मेरे पास घर पर ना एक गुल्लक है, मैं उसमें से आपको पैसे लाकर देती हूँ, पर आप मुझे ये दवाइयाँ दे दो अभी। देख, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। जा पहले पैसे लेकर आ, तब दवाई लेकर जाइयो। जा ले अपना पैसे और पर्चे, चल। बेटा, जी, किसकी तबीयत खराब है? अपनी माँ के लिए। क्या हुआ मम्मी को? टाइफाइड हो गया उन्हें। तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है कमाने वाला? तुम्हारे पिताजी? नहीं, घर में तो मेरे और मम्मी के अलावा कोई नहीं है, पापा तो गुजर गए। मम्मी की तबीयत खराब रहती है, मैं ही बस एक कमाने वाली। कितने पैसे तुम्हारे पास दिखाओ मुझे। ये 650 रुपए कुछ। आओ मैं बात करता हूँ इनसे, क्या पता दवाई दे दे। सुनिए, इस बच्ची की मजबूरी सच में जायज है। इसकी
माँ बीमार है और कमाने वाला घर पे कोई नहीं है। उसके पास इतने ही पैसे, देख लीजिए हो सके तो दवाइयाँ दे दीजिए। देखिए सर, अगर 50-100 रुपए की बात होती तो मैं मैनेज भी करती। 4500 की दवाई है और ये मुझे 600 रुपए दे रही है, इतने में मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ? और सर, मैं भी यहाँ पे काम करती हूँ, ये मेरी खुद की दुकान नहीं है, मुझे हर रोज शाम में ओनर को हिसाब देना होता है। काम करता हूँ, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, वो भी दे देता हूँ। अब ये 1000 रुपए हैं, देख लीजिए अब कुछ हो जाएगा क्या? सर लेकिन अभी भी बहुत कम पैसे हैं, ये सिर्फ 1600 कुछ रुपए बने हैं और 4500 का बिल है। सर मेरी सैलरी में से कट जाएंगे पैसे, और इतने पैसे तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती। 15,000 मेरी सैलरी है। ये लीजिए 500 मेरी तरफ से रख दीजिए। एक काम करो दीदी, आप इसको ये दवाई दे दो, कुछ पैसे मेरे पास भी है, ये रख लीजिए, शायद अब पूरे पैसे हो जाए। ठीक है, इंसानियत के नाते कुछ पैसा आप भी मिला दीजिए, बच्ची की मदद हो जाएगी, उसकी माँ ठीक हो जाएगी, इसका बेचारी का कोई नहीं है इस दुनिया में। ठीक है बेटा, यही दवाइयाँ थी ना? हाँ ये थी। जी धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मेरी मदद की। इन दवाइयों से मेरी माँ बच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। एक्चुअली मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, मैं ना यहाँ पे जॉब करती हूँ। अगर ये मेरी खुद की दुकान होती तो मैं पहली बार में उस बच्ची की मदद कर देती, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मुझे ओनर को हिसाब देना होता है। अब इन पैसों में ना मैं अपनी तरफ से पैसे ऐड करूंगी, तब ओनर को हिसाब दूंगी। उनको तो नहीं बता सकती ना कि एक बच्ची आई थी, उसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए मेरी भी मजबूरी थी। मैं आप लोगों का बिल बना देती हूँ।